पुण्य और पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान इस जीव के किस प्रकार है, उसकी चर्चा यहाँ चौथे अधिकार के अंतर्गत टोडरमल्ली साहब ने 7 तत्वों के भूल में विशेष उनके विशेष करके आश्रव बंध के विशेष पुण्य पाप भाव, उसमें किस प्रकार की इसकी विपरीत मान्यता है उसको यहाँ स्पष्ट किया है। कल अपन ने एक बात समझी थी, वो आपके चित्त में बराबर रखना कि पुण्य पाप भाव रूप परिणमन होना इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक पुण्य में धर्म मानना है। क्या खतरनाक तो है क्योंकि वो शुभ अशुभ भाव दोनों को मेटना है, लेकिन प्रक्रिया क्या है कि पहले जो शुभ भाव है उसमें जो धर्म बुद्धि पड़ी हुई है वह अज्ञान है, उसको मेटना है। क्या जैसा ज्ञानी के भी शुभ अशुभ भाव होते हैं, चौथे गुणस्थान, पंचम गुणस्थान और छठवें गुणस्थान में भूमिका अनुसार शुभ अशुभ भाव होते हैं। लेकिन ज्ञानी क्यों कहलाते हैं वो? क्योंकि उनमें उनके शुभ अशुभ भाव को वे उपादेय नहीं मानते, वे हे मानते हैं और पुण्य में धर्म बुद्धि नहीं है। पुण्य में धर्म बुद्धि टूट गई, इसका मतलब है वो जीव ज्ञानी हो गया। पुण्य तो आश्रवबंध भाव है, धर्म भाव या संवर भाव नहीं है। इतनी बात समझ में आई आपको? जब भी बोलते हैं कि पुण्य है तो सीधा ये जीव पर्याय में जो उपस्थित शुभ अशुभ भाव, फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, एक प्रश्न उसका हमेशा खड़ा हो जाता है। भाई अभी श्रद्धा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कजावा साहब, श्रद्धा की बात चल रही है। मान्यता में क्या कि ये जो पुण्य भाव है ये श्रद्धा की बात है। भले ही पर्याय में शुभ अशुभ भाव हो, उसकी कोई अभी, क्योंकि वो तो अपने क्रम से जाएंगे स्थिरता के साथ, जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी वह। लेकिन आप अभी आपके चित्त में ये बात बैठ गई क्या कि अगर हमने पुण्य को हे मान लिया तो पुण्य भाव ही समाप्त हो जाएगा और धर्म भाव है नहीं तो अभी क्या पाप भाव ही चलेंगे? ऐसा नहीं है भाई। भूमिका अनुसार शुभ अशुभ भाव होते हैं, ज्ञानियों के भी होते हैं। आई बात समझ में? चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान, छठे गुणस्थान में भी अशुभ भाव है ना? बोलो क्या है? तो फिर ज्ञानी कैसे हैं वो? उनको ज्ञानी क्यों कह दिया? तो उनने वो जो है पुण्य भाव उसमें धर्म बुद्धि नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी है। और हम अज्ञानी क्यों है सुशील भैया? कि हमारी पर्याय में शुभ अशुभ भाव है इसलिए अज्ञानी है? नहीं। किस लिए अज्ञानी है? हाँ, उस शुभ भाव में धर्म बुद्धि पड़ी हुई है इसलिए अज्ञानी है। बराबर याद पकड़ में आई आपको? हम अज्ञानी क्यों है? कजावा साहब, हमारी पर्याय में शुभ अशुभ भाव है इसलिए अज्ञानी है? नहीं, शुभ भाव तो मुनिराज के भी होते हैं, पंचम गुणस्थान वृत्ति के भी होते हैं, चौथे गुणस्थान वृत्ति के भी होते हैं। नहीं जैसा होते हैं, तो फिर वो ज्ञानी कैसे है? उनकी वहां धर्म बुद्धि नहीं है। आई बात समझ में? बस इतनी सी बात अपने को अच्छे से पकड़ के रखनी है, बारंबार विचार करके। बिल्कुल दो जुदी चीज है, पर्याय में शुभ अशुभ भाव का होना और श्रद्धान की विपरीतता, दो अलग अलग चीज है। एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। सबसे पहले दर्शन मोहनी का अभाव होगा, और वो कैसे होगा? वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने पर ही यथार्थ श्रद्धान होता है। ये बार बार हर तत्व की भूल में टोडरमल्ली साहब ने ये स्पष्ट किया है। क्या किया अजीत भैया? अंतिम पंक्ति सब में लिखी है कि वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने पर ही यथार्थ श्रद्धान होता है। अब हम वस्तु का, सात तत्व का यथार्थ ज्ञान कैसे करें? तो बोले आगम है अभी आपके पास,
देशना है ज्ञानियों की अभी आपके पास, है ना। अब जैन साहब मेरा प्रश्न है कि जो पुण्य में धर्म मानता है उनके पास ज्ञानियों की देशना है कि नहीं? क्या कह रहा था? जो पुण्य में धर्म मानता है उनके पास केवली भगवान की बात है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ, सब विचार करो आप। हाँ? है तो फिर वो किस मत में है? वो जिन मत में है कि किसी अन्य मत में खड़ा है? सुशील भैया बात पकड़ में आई ना कि केवली भगवान ने तो ये कही है, क्या बात कही है? क्या कि भूमिका अनुसार शुभ अशुभ भाव होते हैं, अज्ञानी के भी होंगे, ज्ञानी के भी होते हैं शुभ अशुभ भाव, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर पर्याय में होने वाले शुभ अशुभ भाव से नहीं है। किससे है? कि जो शुभ अशुभ भाव में उपादेय बुद्धि पड़ा रखा है वो तो है अज्ञानी, और ज्ञानी ने उन्हें आश्रव भाव मान रखा है और उसकी स्वभाव के प्रति रुचि है। आई बात समझ में? इतना अंतर है। रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर करा क्या है आज तक? हमने धर्म के नाम पर करा क्या है? थोड़ी सी कसाई की मंदता हो जाती है तो हम अपने को क्या मानते हैं कि धर्मात्मा। थोड़े से परिणाम मंद कसाई के हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना पूजा पाठ में मन लग गया तो अपन और आज तो बहुत बढ़िया धर्म हो गया। लेकिन सुशील भैया क्या है? वो मिथ्यात्व में चल रहा है। जो शुभ भाव में धर्म बुद्धि चल रही है, मिथ्या तो चल रहा है, मतलब अज्ञानी की कैटेगरी में है हम। आई बात समझ में? फिर सबका प्रश्न होता है फिर क्या करें? नहीं कह रहा सर, सबका प्रश्न होता है क्या करें? तो हम कह रहे हैं ना कि उसमें धर्म बुद्धि छोड़ दो, तो फिर तो शुभ भाव अशुभ भाव नहीं करें। अरे वो तो तेरे हाथ की बात नहीं है, वो तो स्थिरता के साथ छूटेंगे। तो हाथ मेरे हाथ की क्या बात है? कि तेरे हाथ की बात तो ये है कि तू तत्व विचार करके निर्णय कर कि मेरा स्वभाव भाव इन शुभ अशुभ भाव से भिन्न है। आई बात समझ में? ये आश्रय भाव है, ये औपाधिक भाव है, और मेरा स्वभाव उससे भिन्न है। यहां मेहनत करनी है सुशील भैया आपने को। कहां मेहनत करनी है अपने को? असल यही मेहनत करनी है। जो ये शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं इससे भिन्न मेरा स्वभाव है, वह एक रूप रहने वाला है, वो अनादि अनंत है, वो पर से निरपेक्ष है, वो परिपूर्ण है, वो ज्ञान और आनंद का घन पिंड है, अनादि अनंत है। ऐसा अपना स्वभाव, उसकी तरफ की रुचि होकर पुण्य पाप की रुचि टूट जाना, यह मोक्ष मार्ग है। बात पकड़ में आई? हाजी है ना जी? बात पकड़ में आ रही है सुशील भैया? ये है काम, ये है मोक्ष मार्ग, ये है धर्म, ये है संवाद, ये है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अपनी पर्याय में वीतरागता का जन्म हो जाना है। और शुभ अशुभ भाव है वो क्या है जैन साहब? वो आकुलता है, आकुलता है, और आकुलता का मिटकर निराकुलता धर्म रूप परिणमित हो जाना, वो है मोक्ष मार्ग। तो पुण्य पाप संबंधित यथार्थ सिद्धांत क्या है? तो कल अपन ने चर्चा की थी, क्या की थी? कि पुण्य और पाप की एक जाति है ना? एक जाति है, मतलब भले ही एक गंदे कपड़े में हो और एक वस्त्र धुले हुए हो, एक व्यवस्थित हो और एक अव्यवस्थित हो, लेकिन दोनों एक ही जाति के हैं। एक का भ्रमण किया, परवरिश हुई तो वो, लेकिन उससे क्या होगा? जाति चेंज नहीं हुई, वो ब्लड एक ही है ना? ठीक उसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों आश्रव बंध भाव है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर फर्क क्या है दोनों में? तो टोडरमल साहब कहते हैं कि फर्क बस इतना है। क्या है? कि पुण्य के उदय में आपकी इच्छा के अनुसार बाहर में संयोग मिल जाते हैं, पाप के उदय में आपकी इच्छा के अनुसार संयोग नहीं मिलते हैं।
इतना अंतर है, बस इतना अंतर है। लेकिन जब इच्छा के अनुसार संयोग मिल जाते हैं तब तो मैं सुखी। तो कहते हैं नहीं, तेरी कल्पना में तू अपने को सुखी मानता है, असल में तो तू दुखी ही है। क्यों? कि उनका लक्षण आकुलता है। किनका लक्षण आकुलता है? हाँ, ये तो आश्रव भाव है, ये आकुलता वाले हैं, दुख व मय है, ये कहना है। ये पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु देखो। अब आप पढ़ो, आपको विषय पकड़ में आएगा। कौन पढ़ेगा आप में से पहला पैराग्राफ? इसीलिए बुरे ही हैं, लिखा है गजब साहब। दोनों आकुलता के कारण है, इसीलिए है, बुरे ही है। ये तो है यथार्थ सिद्धांत। और हमारे अभी मिथ्या सिद्धांत क्या चल रहा है? ऊपर लिखा हुआ है, पुण्य को भला जानता है और पाप को बुरा जानता है। सुशील भैया, अंतर समझ में आ गया इस पैराग्राफ के अंदर? असली बात क्या है और विपरीतता क्या चल रही? कौन बोलेगा आप में से? असली बात क्या है? असली बात तो दोनों ही आकुलता के कारण है। असली बात क्या है कजावत साहब? दोनों ही आकुलता के कारण है। ये बात किसने कही? हाँ, केवली भगवान ने कही। आचार्य परंपरा से हमको मिली है, महाभाग्य से हमारे कान में पड़ गई है। जिनके कान में पड़ी नहीं, उनका तो भाग्य ही नहीं है। अरे धर्म के नाम पर भी जिनके कान में ये पड़ी है कि पुण्य भला है, तो समझ लेना वो मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट कर रहा है। आप अपनी मर्जी से कह रहे हो? अरे हम क्या मर्जी से कह रहे हैं? लिखा है टोटल साहब ने कि मिथ्या दर्शन के प्रभाव से, मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है। लिखा कि नहीं लिखा? सुनील भैया, मिली पंक्ति, दूसरे नंबर की पंक्ति क्या लिखा है? मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता। अब कोई जीव पुण्य को भला बतावे, पुण्य को धर्म बतावे, तो वो मिथ्या दर्शन को पुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ग्रंथ लो सामने, ग्रंथ हाथ में लो, आप बात पकड़ में आएगी आपको। हाँ जी, अना जी, अभी मैं वो कड़वी बात कह दूं? जो पुण्य को भला बता रहा है, जो पुण्य को धर्म बता रहा है, वो केवली के मत में है कि नहीं है? ये बताओ आपको। वो दिगंबर परंपरा में है कि नहीं है? ये बताओ आपको। है दिगंबर परंपरा में कजा साहब? अरे आचार्य क्या कह रहे हैं भाई? सुन तो सही, समझ तो सही। ज्ञानी के भूमिका में, भूमिका अनुसार शुभ अशुभ भाव होते हैं, लेकिन ज्ञानी क्यों? क्योंकि वो शुभ अशुभ भाव को आश्रय भाव जानता है, इसलिए ज्ञानी है। और मैं अज्ञानी क्यों? क्योंकि मैं पुण्य को भला जानता हूं, इसलिए अज्ञानी हूं। ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। आई बात समझ में आए? कहां लिखी हुई बात? ये कहां लिखी हुई है बात? इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। पढ़ो भाई, दूसरे नंबर की पंक्ति, दूसरे नंबर की पंक्ति। क्या मेरी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है? जैसे आप सिर्फ एक पंक्ति पढ़नी है आपको। मिथ्या दर्शन से पुण्य को पढ़ो। मिथ्या, हाँ भैया दूसरी पंक्ति पढ़ना, सुशील भैया आप पढ़ो। बुरा जानता है, ये मिथ्या दर्शन से। और असली बात क्या है? अंतिम पंक्ति पढ़ो। परंतु दोनों आकुलता के कारण है, इसलिए बुरे ही है। जिसने दोनों को बुरा जान लिया, दोनों को आश्रवबंध मान लिया, दोनों को हे मान लिया, वो तो मोक्ष मार्ग में है। और जिसने पुण्य को भला जाना और पाप को बुरा जाना, वो मिथ्या दर्शन की गिरफ्त में है। यही बात है ना कजाल साहब? देखो कहीं ये बात लिखिए, पंक्ति यही है। कोई अर्थ क्या निकलता है? अजीत भैया, ये अर्थ निकलता है ना पंक्ति का?
मिथ्या दर्शन से जानता है भला बुरा, ज्ञानी के मिथ्या दर्शन है नहीं, तो ज्ञानी पुण्य को भला नहीं जानते हैं, और जो पुण्य को भला नहीं जानेंगे वो पुण्य को भला क्यों कहेंगे? बात पकड़ में आ रही है? हाजी है ना जी? गड़बड़ तो नहीं है? बराबर सावधानी तो रहेगी सुशील भैया? कहीं भी कोई बात हो आगम से मिलान होनी चाहिए, है ना? आगम से मिलान नहीं हुए और अपनी मर्जी की कोई भी बात, इससे कोई धर्म मोक्ष मार्ग चलेगा नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप के अनुसार मोक्ष मार्ग है ना? ठीक है, हो गया? पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैं पढ़ देता हूं, देखो आपको कोई अगर डाउट हो तो वो विचार करना। कितना सुंदर लिखी हुई बात है। तथा पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष हैं, और इन पुण्य पाप की एक जाति है। तथापि ऐसा होने पर भी, जाति दोनों की एक है, फिर शब्द लिखा तथापि, ऐसा होने पर भी मिथ्या दर्शन से, है ना, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि क्या करता है? पुण्य को भला जानता है और पाप को बुरा जानता है। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार किंचित कार्य बने, अंतर है पुण्य पाप में। क्या अंतर है? कि पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य बन जाता है, जीव इच्छा करे और बाद में वैसा हो जाता है, और उसको जीव भला मानता है क्योंकि उसने इच्छा करी और हो गया। और पाप से जीव इच्छा करता है और वैसा काम नहीं होता तो जीव उसको बुरा मानता है। परंतु ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी? जैसा है पुण्य से अनुकूल सामग्री मिले और पाप से अपनी अनुकूल सामग्री नहीं मिले, ऐसा होने पर भी, तो ये शब्द लिखा है परंतु दोनों ही आकुलता के कारण है। पुण्य का उदय भी आकुलता का कारण है और पाप का उदय भी आकुलता का कारण है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक इसको पुण्य का रस पड़ा रहेगा। अभिप्राय में पुण्य का रस पड़ा रहेगा, और पुण्य का रस पड़ा है इसका मतलब उसको संसार का रस है, और संसार का रस है मतलब उसको दुख का रस है, उसको धर्म का रस नहीं है। क्योंकि पुण्य का बंध और उदय सब संसार में है। मोक्ष में कहीं क्या पुण्य का बंध उदय है? तो तेरे को पुण्य का क्यों रस है? तुझे संसार छोड़ना है कि संसार में रहना है? क्या अजीत भैया, क्या करना है? जो संसार विशेष सुख होवे, तो संसार की चीज में तो सुख है नहीं। तीर्थंकर ने क्यों त्यागे? रोज बोलता है, और फिर बार बार तेरे को पुण्य का रस है, क्योंकि पुण्य का उदय तो संसार में आएगा। और पुण्य की बुद्धि पड़ी हुई, पुण्य में धर्म बुद्धि पड़ी हुई है, अनंत संसार खड़ा है। और फिर तू बोलता है जो संसार विशेष सुख होवे, तीर्थंकर क्यों त्यागे? अरे भाई क्रम तो समझ, पहले तो तेरी उसमें सुख बुद्धि टूटे, पुण्य के उदय में सुख बुद्धि टूटे। बोलता तो एक तरफ है परिग्रह चिंता दुखी मानो, और फिर परिग्रह किसके उदय में आता है? पुण्य के उदय में। तो पुण्य के उदय में क्या आता है? चिंता दुखी मानो। तो चिंता और दुख क्या है? तो फिर वो जिसके उदय में मिलेगा, तो जिस भाव से बंद होगा वो भाव क्या है? अरे बोलो, कुछ विचार तो करो आप, है? क्या साहब, परिग्रह चिंता दुखी मानो, फांस तनकसी तन में साले, बोलते नहीं? परिग्रह, तो परिग्रह किससे, किसके उदय में सामग्री मिलती है? बोलो भाई, पुण्य के उदय में। और फिर एक तरफ बोलो चिंता दुखी मानो, तो पुण्य के उदय में क्या मिलता है? चिंता और दुख। यही तो कह रहा है आचार्य देव कि तुम चिंता और दुख मानो, और जो उसको भला मान रहा है, सुख मान रहा है, वो अज्ञानी है। चले आगे, बात समझ में आ गई। अब दूसरा पैराग्राफ। तथा, अब ये जबरदस्त प्रश्न है भैया, महावीर भैया,
कि ऐसा आप यहाँ तो आपने घटा दिया शास्त्र के आधार से, एक आचार्यों के आधार से, फिर आप पुण्य में दुख है, लेकिन हमको तो नहीं लगता। जिसके बढ़िया बंगला है, जिसके आज्ञाकारी नौकर है, जिसका शरीर स्वस्थ है, और हमको नहीं लगता। आप अपनी मर्जी से कह रहे हो दुख है, और पूजा भी आपने बना दी ज्ञानियों ने और लिखा दिया है परिग्रह चिंता दुखी मानो। हम क्या, हमको सामने दिखता है खाने को नहीं है और उसके पास खाने, और फिर क्या अंतर है? ये गड़बड़ी कैसे है? नहीं कह जाएगा। अभी आप ये प्रश्न तो खड़ा कर सकते हो कि भले ही आपने पूजा लिख दी हो, पूजा भी तो लिखी पंडितों ने, उन्होंने लिख दी अपनी मर्जी से। अब मेरे तो सामने दिख रहा है कि सामग्री, भोग सामग्री जिसके है वो सुखी है। बोलो ना हाजी है ना जी, ये प्रश्न नहीं है क्या आपका किसी का? नहीं है तो फिर तो डाउट ही खत्म। बोलो भाई, आप में से किसी का प्रश्न नहीं है ऐसा है कि जिसके पास सामग्री है, जिसकी जगत में पूछ है, जिसका शरीर स्वस्थ है, वो सुखी नहीं है और आप कह रहे हो सुखी नहीं है? ये क्या चक्कर है? 24 घंटे तो जैन साहब अपन ये करते हैं, सुबह 1.5-2 घंटा तक योगा, शरीर सही रहे। नहीं इतनी कैलोरी खानी, इतनी कैलोरी बर्न करनी, इतना वर्कआउट करना, नहीं सुशील भैया, शरीर स्वस्थ रहे। और आप कह रहे हो कि शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो उससे सुख दुख का संबंध नहीं है, ये हमारे गले में उतर गए। अरे बोलो आपको उतर गए क्या गले? अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो, गले उतर रही कि नहीं उतर रही यार? आचार्य देव ने तो बहुत सुंदर तर्क दिया है कि तेरे देह के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि पड़ी हुई है, इसलिए तेरे चक्कर है। आई बात समझ में? और वहां तक हम पहुंचते नहीं है। हम एकत्व ममत्व बुद्धि को रखकर सोचते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। मुद्दा बीमारी का जो है वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे हैं। नहीं तो फिर आप ये बता दो, शरीर स्वस्थ तो सुखी है नहीं? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। नहीं भैया, ऐसे 10 सुखों की लिस्ट नहीं है। कहने की बात है, मान तो हम यही रहे हैं। जगत के जीवों की सोच के आधार से है, जगत के जीव मानते हैं कि भाई शरीर स्वस्थ रहना इंपॉर्टेंट है। भले फिर पैसा बाद, शरीर अस्वस्थ है पैसा भी हो जाए तो क्या काम है? पहला सुख तो शरीर स्वस्थ चाहिए, क्योंकि सबसे नियरेस्ट है ना, इसके साथ एकत्व ममत्व बुद्धि पड़ी हुई। बाकी कुछ भी हो चलेगा, बीमारी नहीं होनी चाहिए। चलो साथ शरीर स्वस्थ है, उसके बाद क्या चाहिए? फिर तो भोगने की सामग्री चाहिए ना, फिर दूसरे नंबर पैसा चाहिए। नहीं क्या? अरे बाबूजी, वो जगत की बात कह रहा हूं मैं, शरीर में तो रोग है, वो तो बात पक्की है। जब ये जिसने बनाया है, कोई आचार्यों की बात नहीं, जगत में जो सिस्टम चलता है उसके आधार से बनी हुई है। आई बात समझ में? क्या कह जाओ साहब? तो हमको दुख नहीं दिखता है पुण्य के उदय में, ऐसा क्यों? तो यहां पर जो उत्तर दिया है वो कि आपने कल्पना में सुख माना है, असल में वो दुख है। बिल्कुल। और थोड़ा सा आप विचार करेंगे तो आपको दुख लगने लग जाए। जैसा थोड़ा सा आपकी रुचि पलटी कि आपको दुख लगने लग जाए। अभी आपको लगता था क्या भैया कि लोग आएंगे, देखेंगे बढ़िया मकान है, बढ़िया सामग्री है, तो हमारी वाह होगी, तो आपको उसी पुण्य के उदय में परिग्रह में सुख लगता था। और थोड़ी सी रुचि पलटी, अरे 24 घंटे उपयोग इसी में लगता है, 2 नौकर रखो, इसको साफ करो, इसको लाओ, इसको मेंटेन करो, ये हमारा मनुष्य भाव खोटा जा रहा है इसके अंदर में। तुरंत आपको क्या लगेगा? ये उदय क्या हो गया? गजा साहब पलट गया ना। वही पहले 10-5 कमरे का मकान अच्छा लगता था, वो वही अब सुशील भैया क्या लगता है? रोज नौकरों की गरज करो, ऐसा नहीं चलता। तो वही क्या लगने लग गया? तो पहले सुख क्यों लग रहा था? प्रश्न तो ये है। और अब दुख क्यों लगने लगा है? ये तेरी कल्पना है। तेने कल्पना में सुख दुख मान रखा है। सामग्री तो सामग्री है, असली तो सुख दुख का चक्कर तेरी एकत्व ममत्व बुद्धि जमा पड़ी हुई है। आई बात समझ? क्या कह जाओ साहब? 2 जने हैं, एक जना
मैं बिल्कुल घर अप टू डेट रखता हूँ, एकदम 24 घंटे सुबह से अलर्ट। और फिर वो एक एक चीज, अचानक कोई आया मेहमान, किसी का बच्चा आया, दौड़ता हुआ इधर कूदे उधर कूदे, और एक है जैसा है वैसा है अपने का, तो दोनों में फर्क नहीं है सुख दुख का। हाँ, क्या होता क्या होता क्या होगा? तो जितना उसके साथ अटैचमेंट है उतना आपको दुख। सामग्री से कोई लेना देना, अटैचमेंट है वो है दुख। आई बात समझ में आपको? तो अपने को अब दुख मिटने के लिए क्या करना है? दुख मिटने के लिए क्या करना है? इन लोगों को ऐसा लग रहा है सामग्री हटा दो, सामग्री हटा दो। अरे भाई पहले अटैचमेंट तेरा है, इसको हटा। आई बात समझ में? सामग्री सामग्री हटाना और मिलना वो तेरे हाथ में नहीं है, उदय के हाथ में है। नहीं साहब हम चाहे तो छोड़ सकते हैं घर ऐसा होगा? अभी हम चाहे तो छोड़ सकते हैं। हाँ तो घर तू मानता है मैं घर छोड़ सकता हूँ, ये भी उदय के अनुसार है, लेकिन तेरे घर छोड़ने से सुख हो जाएगा ये गारंटी नहीं है। पहले तो तू घर मुझसे भिन्न है, उसके प्रति का राग भी मुझसे भिन्न है, मैं तो एक ज्ञानानंद स्वभाव हूँ। जब तक तू ये स्वीकार नहीं करेगा तब तक तेरे सुख नहीं आएगा। आई बात समझ? क्या छोड़ा क्या खाया, क्या छोड़ा क्या रखा है? दोनों में कर्ता बना, पहले भोगने का कर्ता बना और फिर छोड़ने का कर्ता बना। अकर्ता ज्ञायक स्वभाव तो इसके समझ में नहीं आया। बोझ तो रहा ना माथे पे, कठिन बात तो कोई नहीं है। कब कर्ता कर्म अधिकार पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे क्या है अकर्ता क्या है भाव और करता है क्या साहब। बोझ तो रहा ही ना माथे पे, पहले करने का रहा और छोड़ने का रहा। खूब सारे बुजुर्ग मिलेंगे, अब वो 24 घंटे एक ही गा रहे, अब हमने छोड़ दिया, हमने दुकान छोड़ दिया, हमने बच्चों को सुपुर्द कर दिया। अरे तूने क्या ग्रहण किया ये बात कर? तूने आत्मा को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? बिना काम की बात मत कर, मैंने ये छोड़ दिया है छोड़ दिया। रस तो तेरा अभी वही है और सिर्फ बोलता है। 24 घंटे लगा हुआ तो तू वही है? नहीं सुशील भैया, क्या हुआ शाम को, कितना हुआ टर्नओवर, क्या रहा प्रॉफिट, कितनी है तेरी उगई? और मैंने तो सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अजीत भैया क्या छोड़ दिया? अरे हाँ वो छूटा छूटा है, माने तो ना, माने तो सही। देखा है? हाँ तो वो दिन भर चल रहा है कि नहीं, और जगत में लोगों को कहेगा अपने सब साथियों को हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अरे भाई तूने अपने से भिन्न, जो उससे भिन्न अपना क्या है स्वभाव को देखा कि नहीं देखा? ये तेरे पास अभी बहुत बढ़िया समय है, निवृत्ति का समय है, बाहर में अनुकूलता है, कुछ करना नहीं है, तो भी तू जबरदस्ती जाता है उधर, क्योंकि तेरा रस वहां है, तेरी रुचि वहां पड़ी हुई है। तुझे ज्ञान स्वभाव के प्रति रुचि नहीं है। खेल रुचि का है भाई वो। आप ये मत समझ लेना बाहर में कुछ बन जाए, इधर खड़े हो जाओ या उधर खड़े हो जाओ, रस का है, रुचि का है। क्या भले दुकान ले जाओ लेकिन दुकान की रुचि है, अब अच्छा है व्यापार बढ़िया चलेगा, बैठ के ऐसी कल्पना करो, चुप करो, उससे क्या है? निवृत्ति किसको बोलते हैं? गजावस्था निवृत्ति किसको बोलते हैं? सभी को आनंद आता है। अरे घर छोड़ के भी प्रवृत्ति में लगा हुआ है, वहां घर बनाता था, मंदिर बनाता है, लगा तो प्रवृत्ति में है, निवृत्ति कहां है? ये विचार की भूमिका की बात है। विचार की भूमिका में कि न तो मैं ग्रहण करने वाला हूं न छोड़ने वाला हूं, वस्तु वस्तु से, संयोग उसके अपनी योग्यता से है, ऐसा विचार करके जब वहां से हटेगा तो उपयोग अपना स्वभाव के सन्मुख जाएगा, वो उसके लिए बात है। आई बात समझ में? भूमिका में। लेकिन वहीं अगर अपने को करने वाला बैठा तो वहां से उपयोग फ्री नहीं हुआ। जब उपयोग निर्भर नहीं होगा तो स्वरूप के सन्मुख कैसे जाएगा? आई बात समझ में आपको? निर्भर होना है, निर्भर सब तरफ से बिल्कुल हल्के हो जाओ तो क्या मैं बाहर का तो कुछ कर ही नहीं सकता,
वो तो सब अपनी उदय अनुसार कहो, योग्यता अनुसार कहो, स्वतंत्र द्रव्य का परिणमन कहो, जिस तरह से आप बात उठाओगे ऐसा समझो। तो बाहर में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। घर, मकान, गाड़ी, बंगला और ये शरीर, ये तो अपने से भिन्न हो गए। अब रही अपने पर्याय में ये जो शुभ अशुभ भाव है, इनको तो हटाना है। तो फिर यहां का करना रहा। बोले यहां से भी हटो, ये भी अपने स्वकाल में जाएंगे आएंगे। तो यहां से भी, ये भी अपने हिसाब से, वो भी अपने हिसाब से। तो फिर मेरे को कुछ जानना तो है, वो जानना भी अपने काल में अपनी योग्यता से जो गे बनने वो जानने में आ जाएंगे। तो फिर क्या करना राजन साहब? फिर सब तरफ से उपयोग निर्भर हो गया तो अपने स्वभाव के सन्मुख चला जाता है। वो जो निर्णय की भूमिका है वो ज्ञानी की भूमिका है। आई बात समझ? वो ज्ञानी है। चलेंगे ना शुभ अशुभ तो चलेंगे। शुभ अशुभ तो शुद्धोपयोग में भी चलते हैं। अपन ने पढ़ा नहीं है सातवें गुणस्थान के में 4 प्रकार के ध्यान में होता है कि हे शुद्धोपयोग, उसके बाद भी क्या बोलते हैं उसको, जो 4 पृथक वितर्क नहीं, मतलब क्या नहीं, वो जो 4 कर्म में जो ध्यान में चलते हैं ना कि द्रव्य से पर्याय पे, पर्याय से, मतलब अबुद्धिपूर्वक चलते रहते हैं। आई बात समझ में? सातवें गुणस्थान में भी वो चलते रहते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि एक बात समझना, अच्छे से समझना कि सातवें गुणस्थान में भी जो प्रकृतियों का बंद हो रहा है, देखो बहुत शांति से समझना। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना, सातवें गुणस्थान में भी जिन प्रकृतियों का बंद हो रहा है, इसका मतलब है वहां शुभ अशुभ भाव है, शुद्धोपयोग है, लेकिन वहां बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक है। बंद हो रहा है ना जंजाल, बंद हो रहा है ना, बंद मतलब शुभ अशुभ भाव है ना। बात पकड़ में आई आपको? तो मुझे क्या अभी वो करना है योग के पूरे वो कौन से प्रकृति वो है नहीं एकदम, क्योंकि रोज रिवीजन हो तो याद रहे। लेकिन आपको मैं मोटी बात बता रहा है ना कि अगर बंद है तो शुद्धोपयोग से तो बंद नहीं होता। फिर जिन प्रकृतियों का बंद हो रहा है, इसका मतलब है कि शुभ अशुभ भाव है, बुद्धिपूर्वक नहीं है तो अबुद्धिपूर्वक, एक से दूसरे में पृथक होता है, वो ऐसा है। वो मिला विचार, सूक्ष्म प्रतिपाती, निवृत्ति, पर्याय को विषय करें। और सेकंड में द्रव्य छोड़ के उनको, गुण छोड़ के पर्याय को, और कभी दोनों का आपस में इस तरह। और इससे ऊपर है तो फिर एक ही पे कंसंट्रेट होता है और उससे ऊपर फिर वो भी चला जाता है। इस तरह से एक के बाद एक क्रम से खत्म होते हैं। ये सुशील भैया ध्यान के काल में होने वाले हैं, अबुद्धिपूर्वक ये भी चलते हैं क्योंकि बंद है ना। अपने को तो मोटा मोटी पकड़ना है, वो इतना कठिन विषय आपको याद रहे, क्योंकि जब तक आप 10-15 बार नहीं रिवाइज करोगे तो याद नहीं, और उसके बाद भी ड्यूरेशन में। लेकिन इतनी बात समझनी है अपने को कि ध्यान के काल में, शुद्धोपयोग के काल में भी अबुद्धिपूर्वक, क्योंकि ये शुभ अशुभ भाव चल रहे हैं इसलिए बंद है, लेकिन शुद्धोपयोग से बंद नहीं है। आई बात समझ? विशेष चर्चा पर